संचालक है वो जान ले, आबकारी विभाग के अधिकारी जान ले। अगर गांव की इच्छा नहीं है, गांव सहमत नहीं है, तो मैं आपसे वादा करता हूं वहां ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा और नहीं खुलने देंगे। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं खोलने देंगे, मर जाएंगे भाई। मानसिंह को खतरा है, मैं इस बात को कह रहा हूं। अगर ऑफ कैमरा अगर बिना रिकॉर्ड के बात करेंगे तो वो बताते हैं कि हर ठेके से इनके 20, 25, 30 हजार रुपए बंधे होते हैं। नमस्कार, स्वागत, सत्कार, बेहद दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा। पीछे दिखाइए कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी भरतपुर। ये पीछे मेरे ग्रामीण खड़े हैं, फरसों इनका गांव है और कारण यह है कि एक दबंग इनके खेत में जबरदस्ती अपना ठेका स्थापित कर रहा है, जिस पर रोक लगा दी गई। बावजूद इसके वो यहां पहुंचता है डीओ ऑफिस और यहां से कुछ अप्रूवल ले जाकर फिर से उस ठेके को रातों रात वहां स्थापित कर देना। गांव वालों की समस्या इतनी है कि भैया वहां उन खेतों में बस्ती है, आम बस्ती, और उसके बीचों बीच में वो ठेका स्थापित कर दिया है। वहां आना जाना है, माता बहनों का पूरा जीवन मुश्किल हो जाएगा अगर वो ठेका वहां स्थापित हुआ। लगातार शिकायत कर रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके सुनवाई नहीं हो रही है। इनसे बातचीत करेंगे। बाबूजी, कौन सा गांव है अपना, एक बार परिचय दीजिए सब। वहां ठेका आपका कैंसिल तो हो गया था, कौन स्थापित कर रहा है वहां पर ठेका? ये शाम को फिर आएंगे साहब, रात में धर गए। रात में तो आप लोगों को जानकारी दी है नहीं दी है? नहीं, कोई जानकारी नहीं, और हमन से कैंसिल कर गए। अच्छा, आप लोगों ने कहा कि वहाँ ये तो भैया कैंसिल कर दिया, फिर उसके बाद दोबारा कैसे रख दिया? नहीं, रात में रख गए, 2:30 बजे दे रहे। आप बता रहे थे ना यहाँ कोई आया, यहाँ से कोई गया है क्या? क्या वो क्या चीज किससे अप्रूवल लिया? इस ऑफिस से अप्रूव हुआ दोबारा? नहीं, वो उन्होंने वो साहब। अच्छा, हाँ, बयाने का कैंसिल कर गए भी आई। हाँ, यहाँ से भरतपुर से गया है, उन्होंने रखवाया है। साथियों, अब मैं आपको सरल करके समझाता हूँ। आबकारी अधिकारी है, इनकी जिम्मेवारी होती है शराब और शराब नीति को कंट्रोल करना और संचालित करना, सारी व्यवस्था तरीके से चले। लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखेंगे क्षेत्र के अंदर जाके, मैं किसी शराबी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, ना मैं इन चीजों का पक्षधर हूं, लेकिन जो चीजें हैं वो नियम से चलनी चाहिए। नियम से ना चलकर आप किसी भी शराब की दुकान पे चले जाइए तो दुकान पर जो सामान है, जो शराब है, वो ओवर रेट बिकती है। साथ ही साथ में जो सबसे बड़ी समस्या है, जो बड़ी चिंताजनक है, वो ये है कि आप पता कर लीजिए, जो लोग सहमत होंगे मेरी बात से वो कमेंट में सहमति दर्ज करेंगे। किसी भी क्षेत्र के अंदर चले जाइए, हर शराब की दुकान का नियम क्या होता है कि आप लाइसेंस ले लीजिए, आपको एक शराब की दुकान मिलेगी, आप जहां से शराब बेच सकते हैं। एक आप गोदाम रखते हैं जहां पे आप स्टोर करेंगे शराब को, लेकिन ऐसा ना कर दोनों जगह से लगातार शराब बेची जाती है। और जिन लोगों को ख्याल रखना चाहिए, कंट्रोल करना चाहिए, वो यहाँ इस ऑफिस के अंदर बैठते हैं और उनका कुछ ना कुछ जेब गरम करके जेब खर्ची पहुंचा दी जाती है और ये व्यवस्थाएं सेट हो जाती है। पूरे भरतपुर के अंदर लगभग दुगने ठेके संचालित हैं, एग्जैक्ट डबल अमाउंट संचालित है। अगर यहाँ 40 ठेके संचालित है तो लगभग 80 संचालित है। कैसे कि गोदाम से शराब बिकती है। अब आप लोग जब यहाँ शिकायत कर रहे हैं, दिक्कत आपको ऐसी क्या आ रही है? वो ज्यादा अंदर है माता जी, क्या दिक्कत है गाँव के अंदर? के जो रहे साहब जंगल पे सामने स्कूल सब हमारा वही है, खाने वही मारी। हाँ, घर में तो हमारी बहन भी बहुत परेशान है। अब आते बच्चा नहीं पढ़ेंगे हमारे, ये कहो दारू पी वो सीखेंगे, हमारे बच्चा शादी नहीं करेगा। साथियों, गांव के अंदर जैसा है भाई साहब बता रहे, गांव के अंदर पूरा डर का माहौल है। आप कल्पना करके देखिए, गांव के स्तर पर एक छोटा गांव है, उसके बीचों बीच में उसके जो क्षेत्र की रिहायशी एरिया है, खेत है, खलियान है, जहां गांव के लोग अब भी जंगल पानी होने बाहर जाते हैं। उन जगहों पर अगर ठेका स्थापित हो जाएगा, शराबी बैठेंगे, तो इन माताओं बहनों का किस तरह से जीवन टाइम पास होगा, किस तरह से चीजें वहां पास आउट होंगी। आप ही कल्पना कीजिए, लोग अपने खेत के अंदर काम भी करने जाते हैं, फसल भी कटती है, तमाम तरह की चीजें होती हैं। ठेका भले ही एक छोटी जगह पर स्थापित हो, लेकिन उसका गंध जो है, उसकी जो गंदगी है वो चारों तरफ फैलेगी, शराबी चारों तरफ घूमेंगे, तमाम तरह की दिक्कत होती है। और साथ ही साथ जो युवाओं को दिक्कत होगी सो भी अलग है। अगर वहां युवा है, अब वो भी फिर एंगेज होंगे शराब और ठेके के साथ में, अब वो उनको भी बिगड़ने का खतरा है, उनको भी समस्या होने की। जी अच्छा, एक चीज समझाइए, आप लोग शिकायत कर रहे हैं तो फिर उसका क्या जवाब मिल रहा है आप लोगों को? जवाब उसने रख दिया था जबरदस्ती से रात में। अच्छा, उसको आप कह रहे हैं कि भैया इसको हटा लो, तो वो क्या बता रहा है आपको जो ठेका संचालक है? वो अभी हमें नहीं कहा। सुनो भैया ये करे, मैं कर ली यही काम करूंगा, भले मैं खेत में गिरा दूं, बस मैं यहाँ तो ये मेन चीज तो ये साहब, कुछ नहीं राजी नहीं तो वैसे गैर राजी से धरना पड़ेगा मेरे को। अच्छा, जबरदस्ती वाले 2 बीघे खेत बिक जा, वो कहने का उनका मतलब ये है। और वैसे गाँव वाले चाहे कितने भी मिल जाओ, पर ठेका खुलेगा यहीं। साथियों, अब हम यहाँ वीडियो पर जोर लगा रहे हैं और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, जो ठेके संचालक है वो जान ले, आबकारी विभाग के अधिकारी जान ले, अगर गांव की इच्छा नहीं है, गांव सहमत नहीं है, तो मैं आपसे वादा करता हूं वहां ठेका नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा और नहीं खुलने देंगे।
ये आप निश्चित तौर पर समझ लीजिए, अगर गांव को समस्या है, गांव बस्ती को समस्या है, तो वहां शराब का ठेका नहीं खुलेगा। इतनी जिद और इतनी दादागिरी क्यों कर रहा है फिर आप लोगों से? ऐसी क्या दिक्कत है उस व्यक्ति को? दिक्कत क्या है, वो अपना वर्चस्व दिखाने के लिए। हाँ, वर्चस्व दिखाने के लिए, अपना बहुमत दिखाने के लिए कि यह ठेका यहीं खुलेगा, यहीं चलेगा। अच्छा, गांव वाले राजी नहीं है इस चीज को। हमारे गांव वाले हैं जो टोटल जो गांव वाले मतलब पंडित हैं, सारे बंदे जो कोई राजी नहीं है इस चीज को। साथियों, मैं अगर आपको फिल्टर करके समझाऊं तो राजस्थान के अंदर जितना मैंने अपने पत्रकारिता के जीवन में देखा है, सबसे ज्यादा अगर भ्रष्टतम विभाग आप कोई खोजेंगे तो मैंने जो टॉप 5 विभाग चिन्हित कर रखे हैं, उनमें आबकारी विभाग भी पूरी तरह अपनी जगह बनाए हुए है। देवस्थान ले लीजिए, पुरातत्व ले लीजिए, आबकारी ले लीजिए, और चौथा नगर निगम। ये मुख्य विभाग है और यही सबसे ज्यादा भ्रष्ट है। आबकारी विभाग लगभग मेरी माने तो नंबर 1 पर आता है। हर थाने की, हर सर्कल इंस्पेक्टर की, हर सर्कल की अपनी बंदी बंधी हुई है। आप किसी ठेकेदार से अगर ऑफ कैमरा, अगर बिना रिकॉर्ड के बात करेंगे तो वो बताते हैं कि हर ठेके से इनके 20, 25, 30 हजार रुपए बंधे होते हैं। वो लगातार उनको जाते रहते हैं, इसीलिए वो दबंगई से ओवर रेट बेचते हैं, गोदामों से शराब बेचते हैं और धड़ल्ले से इलीगल तरीके से शराब बेची जा रही है। और कई ऐसे भी पॉइंट चालू है जहां घरों से शराब बेची जा रही है, बस्तियों के अंदर शराब बेची, छोटे छोटे पहुए, उनके अंदर मिक्सिंग अलग की जाती है। ये सारी चीजें कंट्रोल करना, जांचना, मापना इसी विभाग की जिम्मेदारी है। पर ऐसा ना करके अपनी महीने की बंदी लेकर ये चकाचक अपने ऑफिस में बैठकर कैंडी क्रश खेलते हैं मोबाइल के ऊपर, काम नहीं करते हैं। आपकी क्या राय, आप सहमत हैं तो कमेंट कीजिए, जानकारी को शेयर कीजिए और सब तक पहुंचाइए। और मैं दावे के साथ कह रहा हूं, वादे के साथ कह रहा हूं, फरसों गांव में जहां ग्रामीण मना कर रहे हैं वहां ठेका नहीं खुलेगा और नहीं खुलेगा, नहीं खुलेगा। आप लोगों ने कहां शिकायत दी थी? नगला नावरिया फरसों के पास। आप मेरे को एक चीज समझा दीजिए कि शिकायत कहां आपने दे दी है, वीडियो पे एक बार बता दिए ताकि वो सभी अधिकारी नाम दे दीजिए। बयान है आबकारी विभाग ने दे दिए। अच्छा, भरतपुर में कहां दे दिया है? भरतपुर में तो अभी आया जो जबरदस्ती किया है उन्होंने जब। अच्छा, हाँ, अब आपका यहाँ जो डीओ अफसर है उनको देंगे आप? बिल्कुल देंगे साहब। अच्छा, मुख्यमंत्री का जन सुनवाई केंद्र में देखिए, बिल्कुल दे रहे हैं साहब। साथियों, सभी जगह शिकायत पहुंच गई है, अधिकारियों को संज्ञान लेना है। अब आपकी जिम्मेदारी है इस बात को सब तक पहुंचाना। जय हिंद, जय जय भारत।